प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 18 अप्रैल दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 24 पद। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रिय प्रभु यीशु का क्रूस उठाने की बुलाहट हमें और आपको स्वीकार करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब हम क्रूस उठाते हैं, अपना क्रूस उठाते हैं, तो हमारा जीवन उस अनंत मार्ग की ओर जाता है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में है। यीशु मसीह ने मत्ती 25 उसके 41 पद में कहा कि जब वह बाईं ओर वालों से कहेगा कि हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। लेकिन ये उनके लिए होगा जो अपना क्रूस नहीं उठाना चाहते, लेकिन जो अपना क्रूस उठा के निंदा, पीड़ा, कठिनाई को सहते हुए आगे बढ़ते हैं, उनके लिए अनंत जीवन है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 18 पद कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए के निकट परमेश्वर के सामर्थ्य है। अर्थात जब हम प्रभु विश्वास करते हैं तो हम ये भी जान जाते हैं कि जो क्रूस की कथा है वो हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। यीशु मसीह ने खुद ही कहा कि वह मार्ग है, सत्य है, जीवन है। उसके द्वारा कोई भी अनंत जीवन की ओर नहीं बढ़ सकता। और इसीलिए तो यीशु मसीह इस दुनिया में आया और दुख को सहा, उसने अपना क्रूस उठाया। उसके दुखों का बखान हम और आप कभी नहीं कर सकते। इसलिए याकूब ये हमको बताता है, याकूब की पत्री 1 अध्याय 2 और 3 पद में कि हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। अर्थात हमारे जीवन में जब दुख, तकलीफ और हर प्रकार की परेशानियां आए तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमारा परमेश्वर खुद भी इन सब बातों से होके गया है और अपना क्रूस उठाया और आज जो जीवित है वो मुर्दों में से वो जी उठे और मुर्दों में से जी उठने की वजह से उन्होंने हमें सामर्थ्य दिया है कि हम भी उस अनंत जीवन के भागी हो सकते हैं। इसलिए प्रियो, ये चाहिए कि अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में अपने क्रूस को उठाएं और प्रभु के पीछे बड़ी नम्रता और दीनता के साथ बढ़ते जाएं, जिससे प्रभु की आशीष हमारे जीवनों पे भरपूरी से और बहुतायत से होने पाए। आगे के वर्णन के लिए अय्यूब की पुस्तक उसका 23 अध्याय 10 पद। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलूं, और जब वह मुझे ताल लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय 2 सामुएल उसका 3, 4, 5 अध्याय, संध्या के समय लूका उसका 14 अध्याय 25 पद से लेकर 35 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।